नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज जीवेश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान की प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ। राजस्थान में जो जो महत्वपूर्ण शब्द बोले जाते हैं और उनका अर्थ क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि अधिकांश कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है कि राजस्थान की प्रमुख शब्दावली, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, ये अधिकांश कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख शब्दावली। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान की शब्दावली। देखिए, सबसे पहला शब्द है बिजुका। क्या शब्द है? बिजुका। राजस्थान में बिजुका शब्द को अड़वो और बीतकणा भी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए जो मानव जैसी आकृति बनाई जाती है उसे बिजुका कहते हैं। इसको ही अड़वो और बीतकणा भी कहते हैं। दूसरा शब्द है उरड़ो, उरियो, उसरड़ो, छापरियो। ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा न होता, उसे इस प्रकार के शब्दों के नाम से उच्चारण किया जाता है राजस्थान में। तीसरा शब्द है दोस्तों अड़ाव। दोस्तों, अभी हाल ही में जो रीट के एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी राजस्थान शब्दावली का जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अड़ाव शब्द। अड़ाव शब्द का क्या होता है? जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे अड़ाव कहा जाता है। अखड़, पड़त, पड़ेतैया। जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है उसे अखड़, पड़त या पड़ेतैया भी कहा जाता है। और देख लेते दोस्तों पाणत। पाणत शब्द का अर्थ है फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है उसको राजस्थानी में पाणत कहा जाता है। अगला शब्द है बावणी। क्या है? बावणी। यानी खेत में बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है उसे बावणी कहा जाता है। अगला शब्द है डूंगरा या डूंगरी। जब फसल पक जाने के बाद उसको काट ली जाती है और उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है तो उसे डूंगरा या डूंगरी शब्द कहा जाता है। अगला है बांझड़। क्या है? बांझड़। अनुपजाऊ जो भूमि होती है उसे बांझड़ कहा जाता है। गुणी। क्या है? शब्द है गुणी। गुणी का अर्थ होता है लाव को खींचने हेतु बैलों के चलने की जो काड़ल नुमा स्थान होता है उसे गुणी कहते हैं। चरणोत। पशुओं के चरने की भूमि को चरणोत कहते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, अगला शब्द है बीड़। यानी जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, जिसमें सिर्फ घास उगती है, उसे क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। अगला शब्द है दोस्तों सड़ो, हड़ो या बाढ़। क्या है? सड़ो, हड़ो या बाढ़। पशुओं के खेत में घुसने से रोकने के लिए जो खेत के चारों तरफ बनाई जाती है मेड़, उसे बाढ़ कहते हैं, हड़ो कहते हैं, सड़ो भी कहते हैं राजस्थानी में। तो ये राजस्थान के ये प्रमुख शब्द हैं जो खेत के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। और है गोफन। क्या है? गोफन। पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से जो बना यंत्र होता है उसे गोफन कहते हैं। जैसे गिलोल होती है ना, ऐसे एक होती है गोफन। अगला है तंगड़िया पट्टियाँ। क्या है? तंगड़िया पट्टियाँ। ऊँट को हल जोतते समय कसने की जो साज होती है उसे तंगड़िया पट्टियाँ कहते हैं। अगला है चावर, पाटा, पटेला, हमाड़ो, पटवास। इस प्रकार के ये शब्द हैं। इसे कहते हैं जोते गए खेतों को चौरस करने का लकड़ी का जो बना चौकड़ा होता है, चौड़ा तख्ता होता है, उसका नाम है चावर, पाटा, पटेला, हमाड़ो या पटवास। ठीक है, उसे इस नाम से भी जाना जाता है। और देख लेते हैं दोस्तों, एक शब्द है जावण। इसका अर्थ होता है दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री जो रखी जाती है उसे जावण कहा जाता है। और शब्द है दोस्तों गुलेल। इसी से संबंधित एक शब्द आया था भी गोफन। गुलेल यानी पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए दो शाखी लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है जिसमें बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुलेल कहते हैं। और देखो शब्द ठाण। क्या शब्द है? ठाण। पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो होता है लकड़ी या पत्थरों से बनाया जाता है उसे ठाण कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है खेली। क्या शब्द है अगला? खेली। इसका अर्थ होता है पशुओं के पानी पीने के लिए जो बनाया गया छोटा कुंड होता है उसे खेली कहते हैं। तो दोस्तों, ये राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण शब्द जो आपको याद रखने चाहिए। अगला शब्द है दताली। दताली शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा। खेत की जमीन को साफ करना तथा क्यारी यदोरा बनाने के लिए काम में ली जाती है, उसे दताली कहते हैं। यानी एक फावड़ा टाइप का होता है, उसे दताली कहते हैं। तो ये कुछ शब्द और देख लेते हैं अपन दोस्तों। और शब्द मैंने आप यहाँ पर लिए हैं। लाव। क्या शब्द है? लाव। इसे कहते हैं कुएं में जाने तथा कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए डोरी को लाव कहा जाता है। जो डोरी होती है, रस्सी होती है, उसे लाव कहा जाता है। रेलनी। गर्मियाँ ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना, उसे रेलनी कहते हैं। अगला शब्द है दोस्तों निरनी। मोठ और मूंग का चारा जो होता है उसे निरनी कहा जाता है। अगला शब्द है नांगला। नेड़ी और झरने में डालने की जो रस्सी होती है उसे नांगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांगला कहा जाता है। अगला शब्द है सिंगलो। क्या है? सिंगलो। दही को मथने की जो मथनी के साथ लगा लोहे का कुंदा होता है उसे सिंगलो
कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे, और शब्द अपन यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों। और शब्द मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर लिए हैं जो अधिकांश राजस्थान से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। एक और शब्द है दोस्तों लूणियों। क्या है? लूणियों यानी मक्खन, इसको घिलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है, उसको लूणियों कहते हैं। ओबरी, अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का जो उपकरण होता है, कोठला, उसे ओबरी कहा जाता है। ठीक है, यानी अनाज को रखने के लिए मिट्टी का जो बनाया गया बर्तन है उसे ओबरी कहा जाता है। नातड़ों, नातड़ों, क्या कहा है? नातड़ों यानी पानी, दूध, छाछ को छानने के काम आने वाला जो वस्त्र है यानी छन्ना है, उसे नातड़ों कहा जाता है। थली, घर के दरवाजे का स्थान, उसे थली कहा जाता है। और तीसरा शब्द है नाड़ी। तलाई, पानी के बड़े गड्ढों को तलाई या नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी जो है वो तलाई या पानी के बड़े गड्ढों को जो है नाड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से संबंधित राजस्थान की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उस शब्दावली को अपनों ने यहाँ पर जाना। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।